सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा आर्टिकल है, जैसी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल तो आपको पता है डेली बेसिस के लेवल पे ही होते हैं। सो ये आर्टिकल भी जो पूरा सिनेरियो था कोविड का अराउंड द ईयर, ये थ्रू आउट द ईयर बोले तो उसके रेस्पेक्ट में बात की गई है कि दो चीजों को इस सिनेरियो के अंदर इन्होंने कंसीडर किया है। फर्स्ट, द स्टेट की प्रायोरिटी क्या थी, एंड उसमें पूरी कंट्री की ओवरऑल प्रायोरिटी क्या थी, उसके रेस्पेक्ट में बात की गई है और बताया गया है कि क्या इसके डीमेरिट्स है, क्या इसके मेरिट्स है। ओके, सो उसके रेस्पेक्ट में बात किया गया है कि मतलब जैसे लॉकडाउन के बेसिस पे क्या क्या चीज़ों में सिचुएशंस में कितना कितना खराब हुई थी, कितनी चीज़ें सही हुई थी। सो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। वैसे पता है आज जब ये वीडियो आप देखोगे तब वो लास्ट दिन होगा इस ईयर का। सो आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। I wish the next year will be good and charmful for everyone to be get successful in your life. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल के बारे में बता चुका हूँ, मतलब बेसिकली ये बता रहा है जैसे क्या क्या हुआ था। अगर आप अपने आप को 2020 को अपने माइंड में अगर फ्लैशबैक की तरह अगर एक बार फील करें तो लॉकडाउन से चीज स्टार्ट होते हुए जनता कर्फ्यू, फिर अनलॉक, फिर माइग्रेंट जो रोड पे चल चल के जो अपने घर तक पहुंचे थे, उसके बाद में बीच में एक सोनू सूद, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। उनको काफी अच्छे अच्छे अवार्ड भी मिले थे, जैसे यूएन की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला उनको। उनकी एक बुक भी है, आई एम नॉट मसीहा। और पंजाब स्टेट ने उनको अपना चुनाव आइकन भी बनाया। एज अ करंट अफेयर में आपको ये सब बता रहा हूँ, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। रियली देखो, बॉलीवुड जो होता है उनको एक एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में ही फील करना चाहिए। रियल हीरो कौन है हमारे, एक्चुअल में हम बात करें तो आर रियल हीरो इज फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी सोल्जर, डॉक्टर्स, पुलिस। ये होते हैं हमारे हीरोज। हालांकि एक बहुत बड़े कहा भी था, एक बहुत बड़े एक्टर थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ट्वीट करके भी ये चीज का ट्वीट किया था उन्होंने कि वी आर ओनली एक्टर और एक्ट्रेस, रियल हीरो इज ओवर डॉक्टर, आर्मी मैन एंड पुलिस। यही होता है जो हमें, हीरो कौन होता है जो हमको मतलब कोई खराब सिचुएशन से हमको, उस सिचुएशन से हमको बाहर निकाले। ओके, सो काफी कुछ बता दिया है ओरली मैंने इसके बारे में, अब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सो हेडिंग यही है, 2020 ईयर ऑफ द बिग स्टेट। अब ये स्टेट बात करेंगे, पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। वो काम है इस चीज का, जो इससे रिलेटेड इसकी वो कैब है। ओके, ठीक है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज ब्लिक, BLEAK, ब्लिक। ब्लिक का मतलब वैसे आप सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको बैड या कोई भी चीज जो आपको अच्छा फील ना दे, बट रिलेटेड होना चाहिए ये वर्ड। अब ब्लिक, ये इसका मतलब बताने से कुछ नहीं होता कि बैड, बट सेंस समझ में आना चाहिए किस चीज के लिए बैड है। बैड एज अ थिंग, एज अ सिचुएशन, टर्म समझ में आनी चाहिए। तो ये सिचुएशन के रिस्पेक्ट में ये बात की गई है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हर्स। काफी यूजुअल वर्ड है, यूज भी करते हैं, हैरेसमेंट, ऐसी चीजें। तो वेरी स्ट्रिक्ट एंड अनकाइंड, कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट। आपने मैनिफेस्टो सुना होगा, बस उसी की तरह ये मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्टो का मतलब भी होता है कोई चीज रिप्रेजेंट करना, तो इसका मतलब है टू शो समथिंग और टू शो क्लियरली। ठीक है, एक वर्ड मैंने आपको वो कैब में कराया था, अगर आपको याद हो तो, अनएम्बिगियस। इसका मतलब ये होता है कोई चीज क्लियर करना, क्लियर थी। वोकेब वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लो, क्योंकि वो ऐसे वर्ड है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो मतलब उनमें से जितने मैंने सेलेक्ट किए, हालांकि मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं शायद उनके, बट कंटिन्यू रहेगा वो। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, पर आर्टिकल तो रेगुलर रहेंगे। बस वोकेब वाला एक बार मैंने रोक रखा है,
उनको देखो, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर या कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, एग्जाम न्यूज़पेपर को तो हटा ही दो आप लोग, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो वो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। वो वर्ड एज अ वोकेब हो जाएंगे आपके, मतलब एग्जाम के अंदर जो सिंपल वोकेब होते हैं जिनकी एंटोनिम सिनोनिम उनसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस आप है ना डेली बेसिस पे, मैं नहीं कहता मेरे से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, पर आप डेली बेसिस पे न्यूज़ पेपर पढ़ोगे ना तो आपके अपने आप ही खुद की है ना एक जो बुक होती है, सॉरी रजिस्टर होता है, उसके अंदर आप खुद ही महीने या 2 महीने के अंदर 1000 से ऊपर वर्ड है ना काउंट कर लेना चाहिए, आप इतने कलेक्ट कर लोगे, कोई बुक की जरूरत नहीं है। और बुक से मुझे नहीं लगता कि कोई बुक से वोकेब रटी हो किसी ने, मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल है। कर ली होगी किसी ने तो बहुत बड़ी बात है भाई उसके लिए। वोकेब डेली बेसिस पे ही होती है, आप 10-10 वर्ड 20-20 वर्ड को डेली बेसिस पे काउंट करते हो, फिर उनको डेली लाइफ में यूज भी करते हो, तो उसी की बात होती है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। 12, इसका मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, एक कल वर्ड बताया था मूल, इसका मतलब भी होता है कोई चीज को लंबे समय तक सोचना या उसके रेस्पेक्ट में कोई बात करना, यही वर्ड है टॉयल। अब इसको टॉयलेट की तरह याद रख लो, हालांकि नहीं बताना चाहिए इस टाइप के एग्जाम्पल को लेके, बट ठीक है, याद करने का तरीका होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी डोमिनेंट है, तो कितनी वो पावरफुल है उसके रेस्पेक्ट में। अगला वर्ड है डिसइनफिटेंट। डिसइनफिटेंट, डिसइनफिटेंट का मतलब होता है कोई चीज जिसको आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, उसके रेस्पेक्ट में बात होती है तो बोलते हैं हम वर्ड डिसइनफिटेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड डिग्निटी, बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आप काम रहो, और सीरियस बिहेवियर, पूरा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है सीरियस बिहेवियर फॉर रेस्पेक्ट नेचर। रेस्पेक्ट नेचर का मतलब क्या है? अब मैं आपके मोहल्ले या घर के आसपास में भी कुछ लोग होंगे जो मतलब काफी सीरियस रहते हैं, कम बोलते हैं, हर किसी से इतनी बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहते या वो इतने ईगो में रहते हैं या हमें उनसे डर लगता है क्योंकि वो हमसे एज में बड़े हैं। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है स्टीम। ओके, स्टीम का मतलब होता है ग्रेट रेस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्कैप गोट। स्कैप गोट, स्कैप का मतलब तो पता ही होगा, अब ये गोट का मतलब तो पता ही होता है बकरी, तो ऐसे मतलब हिंदी में बताना चाहूँ इसका मतलब तो बलि का बकरा बनना, ये इसका हिंदी में मतलब है। तो इसको इंग्लिश में कैसे हम इसको रखेंगे? ए पर्सन हु इज पनिश्ड फॉर ए थिंग दैट आर नॉट हिज फॉल्ट, दैट आर नॉट हिज फॉल्ट, मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी वो आ गया लपेटे में। अपोलिंग, APALING, अपोलिंग। ओके, अपोलिंग, अपोलिंग का मतलब होता है कोई चीज के रिस्पेक्ट में आप शॉक हो जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आयोटा। आयोटा, अगर कोई मैथ का स्टूडेंट होगा वो तो 1 मिनट में पकड़ लेगा, आयोटा एक सिंबल होता है मैथ के अंदर। ओके, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है, तो अब इसको इस आर्टिकल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये वोकैब थी। एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, संडे को जो न्यूज़पेपर आता है, नो मैटर हिंदू का हो या टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, उसके अंदर आर्टिकल नहीं होता। उस दिन किसी एक पर्सन के साथ क्वेश्चन आंसर डील होती है, जैसे यूट्यूब पे कुछ होते हैं ना वीडियोस जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसी टाइप से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक संडे का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उस दिन क्लास ले लूं, पर मैंने कुछ नया सोचा है। नया क्या सोचा है कि जो 7 दिन के अंदर जितनी भी वोकेब कलेक्ट होगी ना, जैसे 7 दिन के अंदर कम से कम नियर अबाउट 50 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे, तो इन 50 का मैं रिवीजन करूंगा हर वीक। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे होगे तो क्लास के अंदर ही आपके रिवीजन होता रहेगा, और जैसे 1 मंथ हो जाएगा मैं 100 वोकेब को एक साथ एक वीडियो में एक साथ करवाऊंगा। ओके, सो वोकेब की तो आप टेंशन लो ही मत, फिर आप देख लेना आपने को कितने याद हुए हैं आपको। पर अगर किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने में या कोई एग्जाम देने में अगर इस वोकेब के इन वर्ड्स से कुछ हेल्प मिलती हो तो
कमेंट जरूर करना कि गाइस कि सर प्लीज कंटिन्यू, कुछ भी लिखना, आप फीडबैक जरूर देना मेरे को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और न्यूज़पेपर रेडी? "2020 ईयर अ ईयर ऑफ द बिग स्टेट"। क्या मतलब है इसका? देखो, वैसे मैं बता दूं आपको इसका मतलब। स्टेट का मतलब होता है ना, स्टेट का मतलब एक नॉर्मल भाषा में समझे तो स्टेट का मतलब होता है कोई भी एक राज्य। लेकिन स्टेट का मतलब एक वो भी होता है, स्टेट ऑफ मैटर, यानी हिंदी में बोले तो एक कोई अवस्था या कोई सिचुएशन के रेस्पेक्ट में भी हम बात करें। न्यूज़पेपर की बात है तो सिचुएशन ही लेते हैं, अवस्था अवस्था छोड़ो, ठीक है। तो दोनों के रेस्पेक्ट में बात होती है, ठीक है। तो ये तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही फील आएगा कि वो बोलना किस बारे में चाह रहा है। तो पढ़ना शुरू करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। "स्टेट पावर रूल सुप्रीम दिस ईयर एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम"। भाई, आपको पता है कि हमारे देश में सेंट्रलाइज सिस्टम भी चलता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी चलता है। ओके, आपको पता करना हो कि सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है तो आप मेरे को बताना कमेंट में। उसके ऊपर 5 मिनट लगेंगे उसको कंप्लीट समझाने में। हालांकि वो एक इकोनॉमिकली वर्डिंग के अकॉर्डिंग वो चीज सेट बैठती है, लेकिन आपको अगर जानने में इंटरेस्ट हो तो आप बताना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, विद बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ बात करते हैं सेंट्रलाइज मतलब, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मतलब चीजें एक साथ और अलग अलग काम करना। जैसे अपने देश में पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, और नरेंद्र मोदी जी। बट जो स्टेट है उनके अंदर अलग अलग सीएम्स होते हैं, जो डेमोक्रेसी का रूल है उसके अंदर उनको कंट्रोल के लिए उनके लिए गवर्नर होता है। ओके, सो ऐसी ऐसी चीजें जो अपने अपने रेस्पेक्ट पे कंट्रोल की जाती है। अब कहीं कहीं, अब इसका मतलब ये तो नहीं, अब सपोज करो सेंटर के अंदर बीजेपी बैठी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारे स्टेट के अंदर ही बीजेपी है। कुछ स्टेट के अंदर कांग्रेस है, कुछ के अंदर आप है, कुछ के अंदर कोई और पार्टी है। तो वो अपने अपने रेस्पेक्ट पे भी काम करती है और सेंटर के कहने पे भी काम करती है। तो उसी चीज के रेस्पेक्ट में इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि किसने कैसे कैसे डील किया है, किस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। ओके, सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2020 वाज ए ब्लिक ईयर। बता चुका हूं ब्लिक का मतलब। ओके, जो एज ए सिचुएशन के रेस्पेक्ट में खराब हो। क्या हो गया, इस पेन गए? हाँ, ठीक है। ओके, फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉट द कोविड पैंडेमिक थ्रू लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजादी, क्वेश्चन एंड लॉकडाउन। इन मार्च, इंडिया स्लैम डाउन व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द वर्ल्ड हारेस्ट लॉकडाउन। सबसे खतरनाक लॉकडाउन, और यही हमारी सबसे बड़ी शायद गलती थी। क्योंकि क्या हुआ कि हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम समझ लिया। आप समझो कि अब अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूरे मोहल्ले को तो लॉक नहीं कर दोगे ना, आप अपने घर के रेस्पेक्ट में कंट्रोल करोगे। तो बस वही था। हालांकि कुछ लेवल पे कंट्रोल अच्छा हुआ था हमारा, एकदम कोविड केसेस भी कम हो गए थे, लेकिन कहीं कहीं फिर कुछ ना कुछ चीजें, तो आपको पता है कोई भी चीज एक सर्टेनिटी से नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ जाती है। ओके, सो द इकोनॉमी कोलैप्स काफी हुई थी। एज अ करंट बेस पे मैं आपको बता दूं कितनी है अभी, 23.9 थी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, ठीक है। ये माइनस में है, ठीक है। हालांकि जैसे ही अनलॉक स्टार्ट हुआ था तो ये काफी ग्रेजुअल इंक्रीज करी थी, और अब तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि बेनिफिट किस बात का है, क्योंकि अभी रिसेंटली दिवाली गई है कि इंडिया में जो इतने फेस्टिवल थे, वो बड़े बड़े फेस्टिवल जो होते हैं जो अभी गए हैं लास्ट में, क्रिसमस भी गया है, तो ये चीजें क्या करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टुक टू द स्ट्रीट टू वॉक थाउजेंड ऑफ माइल्स होम। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, न्यूज में या मीडिया में यही देखा था कि कैसे जो हमारे मजदूर लोग थे वो रोड पे चलने पे मजबूर हो गए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया था। लॉकडाउन बेसिकली मीन्स एवरीथिंग विल बी स्टॉप। तो ट्रांसपोर्ट खत्म तो क्या करें। आज मैं कहीं काम कर रहा हूँ, उसने मेरे को निकाल दिया, वहां मैं किराए पे रह रहा हूँ, कोई रखने वाला नहीं है, कहाँ जाऊं मैं। तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ा था। ओके, तो यहां तक एज द ईयर ड्रॉस टू क्लोज, नाइट कर्फ्यू इज बैक इन महाराष्ट्र। नाइट कर्फ्यू भी लगने लग गया था। एंड अनसर्टेनिटी परसिस्ट, अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रही ओवर द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। उस कोरोना वायरस के चक्कर में देर इज नो अनसर्टेनिटी हाउएवर ऑन द फैक्ट ऑफ द ओवरवेलमिंग स्टेट पावर इन नाउ इंट्रोड्यूसिंग
इनटू द कंट्रोलिंग ओवर लाइव्स। भाई सही बात है, ये चीजें कंट्रोल करने लग गई थी। ऐसे देखे तो हम एक तरह से किसके घेरे में आ गए थे, कोविड के चक्कर में। उसी के अकॉर्डिंग उठते थे, उसी के अकॉर्डिंग काम करते थे, वापस उसी के अकॉर्डिंग सो जाते थे। ओके, सो 2020 वाज द ईयर ऑफ द बिग स्टेट, ये बताना चाह रहे हैं। टुडे द स्टेट कैन कंस्टेन फंडामेंटल फ्रीडम and personal liberty is unprecedented intelligence, okay, and well focused state action. Yet in India's case, state power tends to manifest coercive and violent ways. काफी चीजें हुई थी खराब, तो काफी बहुत कुछ हुआ था, बता रहा है। माइग्रेंट टॉयलिंग ऑन हाईवेज, बता रहा है, ठीक है, काफी लंबे समय तक वो चले थे। बिकम ए सिंबल ऑफ हाउ द स्टेट लैक्स टू compassion and can push citizen to the brink, ठीक है। ओके, सो एडिशनली इंडियाज हाईली सेंट्रलाइज लॉकडाउन, सेंट्रलाइज का मतलब कंप्लीट इंडिया के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ओके, अब ठीक है, थोड़ा सा देख लो यार, प्रॉब्लम होगी। मैं थोड़े दिन में इसका एकदम कंप्लीट इलाज करने वाला हूँ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, guidelines and amendment for the all India meet local condition were largely ignored and countless small enterprises were forced to close at Delhi। भाई जो वेंडर्स थे उनको 7 बजे के बाद कह रहे बस। अब आप भी सोचो यार, एक पानी पूरी वाला है, अब वो पानी पूरी लेके आया है, बंदों का मन भरता है शाम को खाने का, ठीक है। अब वो खड़ा है, बेच रहा है, 7 बज गए, माल पड़ा है, पुलिस आएगी, बंद करो। पुलिस के कहने पे वो बंद कर देगा, लेकिन उसके अंदर की सिचुएशन उसी को पता है ना भाई, कि मैंने आज 500 रुपए का माल बनाया है सपोज, और अभी तक 300 का माल ही निकला है, 200 के माल का मेरी लॉस हो रही है। कल इसको फ्रेशनेस के चक्कर में नया बनना पड़ेगा, तो ये लॉस कौन देगा? तो ये चीजें भी काफी इस वजह से ना, काफी मतलब चीजों को खराब सिचुएशन के रूप में टारगेट किया गया था। तो ये सब चीजें बहुत खराब हुई थी। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम चलाई थी, स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर के लिए। भाई 10,000 तक का आप लोन ले सकते हो सिर्फ स्ट्रीट वेंडर के लिए। ओके, कब चली थी? शायद ये मेरे हिसाब से 1 मई 2020 को चली थी, जितना मेरे को आइडिया है। ओके, तो मैं आपका करंट अफेयर भी तैयार करा रहा हूँ साथ में, देख लो। ओके, ए डोमिनेंट इमेज ऑफ द लॉकडाउन वाज द साइट ऑफ द लाठी। कईयों ने खाई है, मैंने तो नहीं खाई, बच गया। Welding police beating, threatening and migrant street vendor, forcing citizen to squat, even hop along the road for being unaware and rules। बता रहा है सिटीजन के साथ कैसा कैसा बिहेव हो। यूपी माइग्रेंट वर्कर वर स्प्रेड ए डिसइंफेक्टेंट, जो किस चीज को मतलब फैलना होता है उसको कम करने के चक्कर में बस उन माइग्रेंट को भी पकड़ा गया। ए लास्टिंग लेगेसी, लेगेसी का मतलब मैं कल बता सकता हूँ, कोई चीज किसी के बाद छूट जाए। of the lockdown was the way citizen had to sacrifice basic dignity and self-esteem। फिर भी लोगों ने काफी कुछ सहा और चुप रहे और कंट्रोल रखा अपने आप को, और जैसा जैसा हमारे देश की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट काम करती रही, उसके रेस्पेक्ट में वो भी काम करते रहे। ओके, सो यही है लॉकडाउन क्या, सॉरी, आर्टिकल। अच्छा लगा हो तो वीडियो गाइस लाइक शेयर। बाकी मेरे को एक कमेंट की तलाश है, वो कौन करता है? देखो यार, मेरे को कमेंट चाहिए, बताओ तो सही कैसा लगता है। ओके।